बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। एनसी सरकार, एनसी सरकार, उमर तेरे राज में, उमर तेरे राज में, उमर तेरे राज में, एमएलए बानहाल, एमएलए बानहाल, एमएलए बानहाल, एमएलए बानहाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र जी जिंदाबाद, श्री अशोक कौल जी जिंदाबाद, श्री शाह जी जिंदाबाद। मोदी जी ने जो 12 साल बेमिसाल ये एक रिकॉर्ड कायम किया, उन्होंने ऐसा प्रधानमंत्री हमको आज से पहले 20 साल 50 साल पहले होना चाहिए था, जो हमें बहुत लेट मिला। तो मैं अपने और अपने लोगों के ओर से श्री प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कहूंगा। मिल के इलाके की इस 5 साल के लिए बनाएंगे हम, ये 5 साल के बाद हम टेंशन लगा देंगे। हाँ, ये उसके बाद टेंशन रहेगा, बात करने के काबिल नहीं रहेगा। हमने फिर भी बनाया 5 साल के लिए, हमने सजाद साहब बनाया, कभी नहीं बना, वो मर के नहीं बना। 3 साल के लिए उसको रोटी खाने, उसके बाद भेज। ये बात है, उम्मीद करते हैं हमें 5 साल बाद फैसला करेगा। जो गाय यहाँ दूध वाली, वो भी बाहर वाली गाय चाहिए। मोदी साहब जो घर घर 5 साल का नहीं बनाने हैं। नगर से क्या काम करी वाला ढनकोल जमीनों से राज डॉक्टर जितेंद्र सिंह का डायरेक्टर बनाओ सुचित जमीन है बेबी माफ गशन पूरा क्या वहीं करो जिस बिल्कुल डीसी साहबन क्या वो वन तुम लोग बस स्टैंड लकड़ मकड़ कुस मंज ब्याह सताए हुए लोग हैं, एनसी के सताए हुए, कांग्रेस के सताए हुए लोग हैं। यहाँ पर रोड तो हम सबके लिए होता है, चाहे वो एनसी का हो या कांग्रेस का हो। यहाँ इस एरिया से रोड निकला तो यहाँ की बहबूदी के लिए, यहाँ के स्कूली बच्चों के लिए रोड बनाया। तो ये इसलिए बनाया था कि ताकि यहाँ के लोगों को कोई राहत मिले। मगर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जिस भी एजेंसी ने ये रोड बनाया, क्या ये मिल्कियत रकबे से रोड बना? क्या ये हिंदुस्तान के आईन ने हमको हक दिया है कि इनको तो मुआवजा मिलना चाहिए था? मगर इसमें भी राजनीति। मैं तो ऐसे राजनीति वालों को शैम कहूँगा जो रोड पे, अस्पताल पे, स्कूल पे राजनीति करें। तो ऐसे सियासतदानों को मैं शैम कहूँगा। मेरा मानना यह है कि अगर ये लोग यहाँ रहते हैं, ये भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इन्हें भी अधिकार है जीने का, इन्हें भी अधिकार है यहाँ सिर उठा के चलने का। ये सताए हुए लोग हैं, इन्होंने मुझे बहुत टाइम से पीछे थे कि आप आ जाओ। हमने एनसी को भी मौका दिया, हमने कांग्रेस को भी मौका दिया, मगर गरीब का भला कभी नहीं हुआ। तो ये अब मजबूर होकर आज भाजपा में ज्वाइन हुए। इनकी जो धीरी डिमांड है कि ताकि अगर हम डीसी साहब से मिले, परसों डीसी साहब से हमारी बात हुई कि इन लोगों का मुआवजा क्यों नहीं मिला। जो अप्रोच वाला था वो तो ले गया, जिसकी अप्रोच नहीं है वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। डीसी साहब से हमने मोतबाना गुजारिश की कि सर इनका मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा। डीसी साहब ने ये यकीन दहानी दिलाई है कि मेरे हेड में 2.5 करोड़ रुपए अभी पड़ा है और इसमें पैसे लाने की जरूरत है। मैं डिमांड नोट यहाँ से दे दूंगा, वो आपने उसको थोड़ा अप्रोच करना है। बाकी पैसा जो बचा है वो आपने ऊपर से इसको रिलीज करवाना है ताकि बाकी लोगों को भी वो मुआवजा मिले। तो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, मैंने अपनी हाई अथॉरिटी से बात की, मैंने डॉक्टर जितेंद्र जी से बात की, मैंने श्री अशोक कौल जी से बात की, गुलाम अली खटाना जी से बात की। कल ही उन्होंने पूरा यकीन दहानी दिलाई कि उसका पैसा हम डलवाएंगे और इन गरीबों को अपना अपना हक
दिलाएंगे। तो यहाँ के AEE साहब को, यहाँ के JE साहब को, जो अप्रोच वाले थे जिन्होंने कहीं मथा टेका, उनका काम हो चुका है। और जो मेरा बेचारा गरीब है जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, जो जेन्युइन केस है, जिसकी मकान डैमेज हुआ उसकी फाइल नहीं अभी बनी, जिनकी ROW से बाहर जमीन थी वो नीचे खिसक के आई, उनकी फाइलें नहीं बनी। और जो अखरोट के दरख्त थे, सेब के दरख्त थे, फलदार दरख्त थे, उनकी भी अभी फाइलें नहीं बनी। तो इंशाल्लाह भाजपा इस पे बखूबी काम करेगी और घर घर अपना जो डैमेज हुआ है, जिसका जो हक है, उनको दिलाने में 100% कोशिश करेगी। चाहे मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा। आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट रामबन की जो हमारे DC साहब है, हमारे PWD के एक्शन साहब है, कि उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। मेरे गरीब के साथ सौतेली माँ का सलूक मंजूर नहीं। मेरा हक मेरे गरीब को मिले। मेरा मुद्दा यही है कि मेरे जमींदार को, मेरे जिसका हक है, उसको अपना हक मिले। तो मैं पूरा इनको यकीन दहानी दिलाता हूँ, मैं डॉक्टर जितेंद्र जी को यहाँ लेके आऊंगा। इंशाल्लाह इनका अपना हक दिला के रहेंगे। ये मेरा वादा है अल्लाह के साथ, फिर इन लोगों के साथ। मेरी पार्टी की तरफ से इनको तहदिल से मुबारकबाद है कि ये भाजपा में आए, देश के सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़े, ये देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़े, नरेंद्र भाई मोदी के साथ जुड़े। तो इंशाल्लाह हम सब मिलके इस इलाके की तामीरी, तरक्की, स्कूलों की कमियां में, टीचरों की कमी है, चाहे यहाँ हेल्थ की फैसिलिटी की कमी है, इंशाल्लाह सब हम मिलके इस इलाके के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और अपना अपना हक हर गरीब को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जनाब हम 5 साल 8 साल हो गए इस रोड के आते हुए, और पहले जनाब हमारा MLA विकार साहब था, उसको भी हमने बोला। फिर तो जनाब अब आया है सजाद शाहीन, हाजी सजाद शाहीन साहब आया है। हम 100 बार उसके पास गए कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास जो ज़मीन थी, इतनी ज़मीन थी जो रोड वालों ने ले लिया। उस वक्त तक हमें बोलते थे कि रोड निकालने दो, कि हम आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर पैसे डालेंगे, मुआवजा डालेंगे। जनाब हमें 8 साल हो गए यही ललचाते, कोई हमें इस बात का करता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। इसलिए आज जनाब हमने BJP का सलीम साहब को हमने बुलाया, हमने ज्वाइन की, इसलिए कि हमें मुआवजा दिलाए। तो 155 फाइलें बने हुए हैं ज़मींदारों के, सब गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, रंडे है, बिल्कुल इनको कोई सहारा नहीं है, हम न बोलने वाले हैं। तो जनाब हमने इसलिए जनाब सलीम साहब को हमने बुलाया कि हम गरीबों को बात सुने और हमें मुआवजा दिलवाए। शुर जोड़ा से और बिचार कल मे गो 4 डुनकुल तो 3 टांगकुल तो बे गो जमीन कनाल, मगर ये बूझ छुम न कुन तो बह क्या कर। आज बह जोर आमज ये तम मेलुन गो कि हन हन रांद इंसान क्या कर। बस रांद इंसान मे गो पार्क गरोल मर प्रात वरी बस रांद इंसान जमीन तो सह गई सारे रोडस घर बह शुर अन बेचार जीन तुम पकन ओर वनकन अयालदार बच्चस तम शुर 5-6 अयालदार, मगर जमीन सह पोजो न जाय बनाओ सह कत बनाओ, सह गई सारे रोडस तक। जनाब ये 0 पॉइंट से हाल है पहले गांव, उसके बाद हांजवस में, उसके बाद ये ओड़का में, उसके बाद ऊपर हांजवस में, ये नीचे हांजवस है, वो ऊपर हांजवस है, उसके बाद त्रागन है, उसके बाद नैदका है। ये 8 साल हो गया, बोलते आज डालेंगे पैसा, कल डालेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, लोगों को परेशानी में रखे है, कोई पैसा नहीं मिलते है सर। हमें 10 बार गया रामबन में, 10 बार गया सजाद साहब के पास, वैकार साहब के पास गया, उन्होंने बोला ये करेंगे 8 साल गुजर गया सर, तो अभी तक हमें पैसा नहीं मिलते हैं। अखरोट के बूटे गए हैं, जमीन गए हैं, 2-2 3-3 कनाल था वो गए हैं, ये क्या बोलते हैं पस ये गए हैं बारिश में, इसको कोई मुआवजा नहीं बनाया। बोलते हैं 3 करोड़ रुपये 2.5 करोड़ रुपया अभी है इधर SDM साहब के पास, तो वो कम जाते हैं, ये पूरा नहीं हमारे पास, तो देंगे ये पैसा मंगाएंगे तुम्हें देंगे। तो इसलिए हमें आज भट्ट साहब के साथ ज्वाइन करना पड़ा है। ये बहुत गरीब लोग हैं, बेचारे लाचार लोग हैं, जिनके पास जो था वो रोड के अंदर गया। मुझे अफसोस इस चीज़ का है, सबसे पहले यहाँ कांग्रेस सरकार रही है,
कांग्रेस का एमएलए रहा, उसके बाद आज हाजी सजाद शाहीन साहब है। लेकिन उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए था ऐसे गरीब लोगों के साथ। इन्होंने कुर्बानियां दी उनके लिए। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि अगर वो बरसर इक़्तिदार है तो बरसर इक़्तिदार होने का इनको फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला इनको, और इनको सिर्फ वोटों के लिए रखा। तो आज हम सबको मैं मुबारक देता मोहम्मद सलीम भट्ट साहब को, जो घर घर में जाकर लोगों की परेशानियों को समझता है, और ये पहले भी समझता था लेकिन हम लोग इसकी बात नहीं समझते थे। तो मेरा आपके माध्यम से ये पैगाम है हर एक गरीब को कि भाई वहीद हमारा हल जो है भाजपा सरकार है, जो पूरे देश के अंदर इस वक्त है। अगर राशन देती है, 6,000 देती है, घर देती है, पेंशन देती है, तो फिर इन मक्कारों के पास हम दूसरों के पास क्यों जा रहे हैं? क्या हमें जाके इनके पास जाना क्या जरूरी है? और अगर यहाँ पे इक़्तिदार में 10-10 साल कुछ एमएलए रहे, उसके बाद आज भी 2 साल हो गए एक एमएलए को। अभी एक चाचा बोल रहा था कि मैंने कागज दिए, और उस कागज ने उसने कागज भी घुमा दिया हमारा। और अफसोस इस चीज का है, ये गरीब लोग हैं, ये आपके नौकर नहीं है। आपने इनसे वोट लिए और आप 33,000 वोटों से इन्हीं के हाथों से बने हैं। आपने नजर मारने की कोशिश नहीं की। आप गरीबों ने सब पार्टियां छोड़कर सजाद शाहीन के लिए रोया भी है, लेकिन यही रोना था इन लोगों का कि आपका साथ दिया और आप नाकाम हुए, इनका जो हकूक थे देने में नाकाम हुए। मैं इनको दिल की गहराइयों से सल्यूट करता हूं, जैसे इन्होंने सलीम भट्ट साहब के साथ ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन किया। हमारे देश के अंदर अगर कोई रास्ता खूबसूरत है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है।